हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क में हम जो आज क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बारी बारी से क्वेश्चन करने वाले। ठीक है कि ए एक बार कार्य करता है, फिर उसके बाद बी कार्य करता है। तो एक एक दिन कार्य छोड़ करके जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए और बी क्रम से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो ए और बी का एलसीएम लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी 15 दिन में। जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60। ये 5, ये 4। तो अब जो है टोटल काम कितना है, टोटल वर्क है 60 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। तो ए का एक दिन का कितना कार्य है, एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट, और बी कितना कर रहा है, 4 यूनिट। तो एक दिन का किसका, ए का कार्य कितना है, 5 यूनिट, और फिर एक दिन का कार्य जो है बी का कितना है, 4 यूनिट। इस क्वेश्चन में जो है कार्य स्टार्ट किसने किया है ये देखना है आपको। ए ने कार्य स्टार्ट किया है। अगर उसने ऐसा लिख करके दिया हो कि बी कार्य स्टार्ट करे तो आपको मान के तो क्या करना है, बी से स्टार्ट कराना है। नहीं तो आपको मान के चलना है कि कार्य कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए कार्य स्टार्ट कर रहा है। तो जो टोटल 2 दिन का वर्क है ए का और बी का, वो कितना है, 9 यूनिट। देखिए, ए का और बी का कितना वर्क है, 9 यूनिट है, और टोटल यूनिट कितनी है, वो है 60। जो टोटल यूनिट है वो 60 है, और ए और बी कितना कर रहे हैं, 2 दिन में 9। अब हमें 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो 9 यूनिट है उसको हमें 60 तक लेकर के जाना है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कितना करें हम, 6 कर दें, तो कितना होगा, 54। तो यानी कि इतना यूनिट अभी काम हो गया कितने दिन में, ए और 2 बी जो मिलकर के कर रहे थे वो कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, इधर भी हमें, अगर हमने इधर मल्टीप्लाई 6 से की है तो इधर भी हमें करनी पड़ेगी। तो कितने दिन में, 12 दिन में। देखिए कितना यूनिट काम हुआ है, 54 यूनिट। अभी कितना यूनिट बचा हुआ है, जो यूनिट है अभी वो बची हुई है हमारे पास 6 यूनिट। अब कौन करेगा, ए बी लगातार चल रहे हैं, 2 दिन कर काम कर रहे हैं। तो आया नंबर किसका, ए का। फिर ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना, 5 यूनिट। तो देखो कितना जो है, कितना काम हुआ अभी, 13 दिन में, 59 यूनिट। 13 दिन में 59 यूनिट काम हुआ। अब बच गया कितना, 1 यूनिट और बच गई। 1 यूनिट, क्योंकि 60 यूनिट है, टोटल वर्क जो है हमारे पास वो 60 है, और अभी 59 काम हुआ है। अब उस काम को कौन करेगा, ए करेगा। देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, बी करेगा, क्योंकि ए ने तो कर लिया एक दिन यहाँ पे। अब बी का नंबर आया, बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन हमें अब कितना यूनिट कराना है, 1 यूनिट काम कराना है अभी हमें, सिर्फ 1 यूनिट। तो वो कितना करेगा, 1/4 डे में 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा वो। क्योंकि जो एक दिन में है वो टोटल 4 यूनिट कर रहा है, तो जो 1/4 है उसमें 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा वो। ठीक है, तो 1/4 जो है उसका लगेगा ये, और 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा वो। तो टोटल अब कितनी यूनिट हो गई, 60 यूनिट। और इधर दिन कितने हुए, 13 से 1/4 दिन। तो इतने दिन में जो है वो 60 यूनिट को कंप्लीट करेगा। तो जो कार्य समाप्त होने में लगेंगे वो 13 से 1/4 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, उनको थोड़ा सा समझ नहीं आता। एक बार ध्यान से फिर देखिए। सबसे पहले ए और बी का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चनों में एलसीएम लिया जाता है। तो हम एलसीएम लेंगे कितना, ए का 12, बी का 15, तो जो 60 एलसीएम आया।
60 एलसीएम क्या है, टोटल यूनिट है, ठीक है। कुल अक्षमता जो है वो क्या है, 60 है, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, ए 5 दिन में काम कर रहा है और बी 4 दिन में। ए की जो यूनिट है वो 5 और बी की 4, ये यूनिट है, ठीक है। एक दिन में जो है वो 5 यूनिट काम कर रहा है और एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो 2 दिन में टोटल कितनी यूनिट काम कंप्लीट हुई, 9 यूनिट, और हमारे पास टोटल यूनिट है कितनी, वो 60 है। 2 दिन में 9 हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टाइप से जो है कितने दिन और लगेंगे, तो 9 से अगर हम 9 की 6 से गुणा करें तो 54 यूनिट, ठीक है। और इधर भी 6, 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में 54 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब नंबर आया किसका, ए का। तो ए क्या करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करता है ए, तो 13 दिन में जो है 5 और जोड़ देंगे हम, तो कितना होगा 59 यूनिट 13 दिन में कंप्लीट होगी। अब नंबर आया बी का। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, लेकिन उसे करनी कितनी है, 1 यूनिट करनी है ना उसे, तो 1/4 जो है डे में वो 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा। तो 1/4 में 1 यूनिट कर दी उसने, तो 13 से ही 1/4 दिन कंप्लीट जो है यूनिट आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 20 और 25 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए और बी एक एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ए एक दिन में 20, बी 25, तो एलसीएम कितना आएगा 100। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया 5 और 4। तो एक दिन का ए का 5 यूनिट, एक दिन की बी की 4 यूनिट, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ 9 यूनिट। और अब की बात हमें करना कितना है, 100 यूनिट करनी है हमें, ठीक है। कितने करनी है हमें, 100 यूनिट करनी है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 9 की आप लगभग 10 से करोगे तो कितना 90, 11 से करोगे तो 99, यानी कि 11 से हमें गुणा करनी पड़ेगी कितना 99, और इधर हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22। तो 22 दिन में जो है कितनी यूनिट हुई, 99 यूनिट कंप्लीट हुई 22 दिन में। अब बची कितनी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट जो है देखिए ए की हमें कितनी करनी है 1 यूनिट। अब आया ए का नंबर, तो ए एक दिन में जो है कितनी करता है 5 यूनिट, लेकिन हमें करानी कितनी है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है ये कितने टाइम में करेगा 1/5 डे में, ठीक है। 1/5 दिन में जो है 1 यूनिट वो कंप्लीट कर देगा। तो 1 दिन और लगाएंगे 1/5 दिन, ठीक है। 1/5 में कितनी कर देगा वो 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा, तो कितनी होगी 100। 22 सही 1/5 दिन। 1/5 जो है उसमें क्या कर देगा वो 1 यूनिट को कंप्लीट कर देगा, तो 100 हो गई वो कितने टाइम में 22 सही 1/5 दिन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी सी क्रम से पहले, दूसरे तथा तीसरे दिन काम करें तथा इसी कार्य को क्रमानुसार समाप्त करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब की बात 3 जो है दिए हुए हैं ए बी सी, उसी टाइप से आपको लेकर के चलना है। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम, ए 15, बी 20 और सी 30 दिन में, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ए जो है कितने, एक दिन में कितना काम कर रहा है ए की क्या है 4 यूनिट, फिर एक दिन में बी 3, एक दिन में सी 2, तो टोटल कितने 3 दिन में कितनी हो रही है 9 यूनिट। तो 3 दिन में कितनी हो रही है 9, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कितने से करें 6 से, तो कितना होगा 34, और इधर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 दिन में जो है कितनी यूनिट हो रही है 54 यूनिट। अभी हमारे पास कितनी यूनिट बची 6 यूनिट। अब ए करेगा, ठीक है, एक दिन में कितनी 4,
तो अब कितनी होगी 19 दिन। 19 दिन में कितनी 58। अब बी करेगा 1 दिन तो कितना होगा। अब हमें कितना करना है, आगे हमारे पास 2 यूनिट बची, लेकिन बी कितनी कर रहा है, बी कर रहा है 1 दिन में 3 यूनिट, बी कर रहा है 1 दिन में 3 यूनिट, लेकिन हमें करानी कितनी है 2 दिन बचे हुए हैं, तो 2/3 दिन में जो है बी 1 यूनिट कंप्लीट करेगा। 2/3 कितनी 2 यूनिट, तो कितनी होगी 60 यूनिट, और कितने टाइम में 19 सही 2/3 दिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 14 दिन में एक काम को कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और बी द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। अब की बार कहा है इसने बी द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए कितना 12 और बी 14, 84 एलसीएम। तो अब की बार स्टार्ट कौन कर रहा है, बी। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना 6, फिर ए का 1 दिन का कार्य कितना 7। तो 2 दिन में जो है दोनों ने मिलकर के कितना कार्य किया 13, लेकिन हमें कराना कितना है, हमें जो टोटल यूनिट कंप्लीट करानी है वो है 84, और उन्होंने 2 दिन में कितना किया 13, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, 12 दिन में जो है कितना करेंगे 78 यूनिट कंप्लीट करेंगे 12 दिन में। अब नंबर किसका आएगा, अब आएगा बी का, क्योंकि स्टार्टिंग कौन कर रहा था, बी 1 दिन में कितना काम करता है 6, तो बी का 1 दिन का काम करा लेंगे हम कितना 6, तो 13 दिन में जो है कितनी यूनिट होगी 84 यूनिट। तो ये जो है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 13 दिन में कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स जो हैं ये हमारे क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और हम जो हमारी मैथ की सीरीज चली हुई है उसमें अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो परसेंटेज पर बेस्ड हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।